आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। वो आपसे क्या कह रहे हैं, यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम क्या है आपकी, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक साइड थर्ड साइड के क्या हो, पैरेलल, तो मान लीजिए ये है ए बी, इसको रख देते हैं सी, इसको डी और इसको ई। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो वो आपसे क्या कह रहे हैं कि ए डी ओवर डी बी किसके इक्वल होता है, ए ई ओवर ई सी के। क्या बात समझ में आ रही है, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। जरा ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, इस वाली साइड का मिड पॉइंट। क्या बात समझ में आ रही है, और इसको मैंने क्या किया, ड्रॉ किया पैरेलल टू दिस साइड। अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये बिल्कुल तय है कि इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के इक्वल होगा। क्या बात समझ में आ रही है, तो जरा देखिएगा, अब इस चीज को यूज करेंगे। हमें बेसिकली ये शो करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC या फिर AE ओवर EC, क्योंकि वो ये कह रहे हैं ये वाली पैरेलल लाइन इस वाली साइड को भी क्या करेगी, मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट, या फिर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। जरा ध्यान दीजिएगा, गिवन हमें क्या है, गिवन हमें ये है कि एक तो D इज द मिड पॉइंट D इज द मिड पॉइंट, लेट कर लेंगे, लेट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, पहली चीज। एंड साथ के साथ और हमें क्या दिया हुआ है, DE जो है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, BC, ये गिवन है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब आ जाओ जी प्रूफ पे। प्रूफ हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि DE जो है वो बाइसेक्ट करती है किसको, AC को। और वी कैन से हम ये कह दें कि AE जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, EC। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान देना, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर D क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि AD जो है वो किसके इक्वल होगा, DB के इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ जरा। अच्छा, इसके साथ में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले मुझे। हर एक नंबर के साथ में 1 तो होता ही है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, AD ओवर DB किसके इक्वल मिलेगा, 1 के इक्वल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? हाँ जी। अब जरा देखिए, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC की अगर मैं बात करूं तो DE जो है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, BC। और अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इनके साइड्स का रेशियो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स AD ओवर DB किसके इक्वल होगा, AE ओवर EC के। बताइए कोई दिक्कत? अब हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 1। क्या है भाई, क्यों, क्योंकि AD जो है AD ओवर DB किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। देखो इधर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहां पर मैंने 1 पुट कर दिया। अब जरा देखो, ये डिवाइड हो रहा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जरा ध्यान दीजिए, AE और EC आपस में इक्वल आ गए। व्हाट डज इट मीन, इट मीन E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और वी कैन से डायरेक्टली लिखो, वी कैन से क्या, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और हम क्या बोल सकते हैं कि DE बाइसेक्ट्स
बाइसेक्ट्स AC ऑल्सो। क्या बात समझ में आ रही है? DE क्या करता है? AC को बाइसेक्ट करता है। इज दैट क्लियर? नोट कीजिए।